अब पूरा समाचार। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सर्वोच्च बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्णमान साक्य बीच छलफल भइल बा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के कोरोना संक्रमण भइला से अस्पताल भर्ना भइला बाद वरिष्ठ न्यायाधीश के कायम मुकायम ना तोकल कहत नेपाल बार आपत्ति जनौला बाद सर्वोच्च के न्यायाधीश दुनू बार के अध्यक्ष बीच छलफल भइल है। नेपाल बार प्रधान न्यायाधीश काम करे ना सकल अवस्था में वरिष्ठतम के जिम्मेवारी देवे परे के संवैधानिक प्रावधान के उल्लंघन भइल जिक्र करत वरिष्ठतम न्यायाधीश के कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश के जिम्मेवारी देवे के मांग कैले बा। सर्वोच्च में गोला प्रथा से पेशी तोकला पर भी वरिष्ठ के कार्यवाहक ना देहल कहत कालू न्यायाधीश सब मुद्दा के सुनवाई रोकले रहे। आज सर्वोच्च अदालत में कोनो भी मुद्दा के पेशी नहीं खे तोकल गई। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा न्यायालय में देखल गई समस्या समाधान खातिर नया धारणा बना के आगे बढ़े के बतौले बानी। आज अंतर व्यवस्थापिका संघ IPU के 143वां सम्मेलन में शामिल होके स्वदेश लौटल सभामुख सापकोटा न्यायालय में देखल समस्या समाधान खातिर नया धारणा बना के आगे बढ़े के बतौनी है। सभामुख सापकोटा सम्मेलन में राष्ट्रीय राजनीति के विषय में सामान्य जानकार रहल बतावत अब संसदा न्यायपालिका के समस्या समाधान करे खातिर सर्वदलीय बैठक बोला के उपाय खोजे के बतौनी। नेपालको बारेमा हामी त्यसैले केन्द्रित भयो कि अब देशको प्रतिनिधित्व गर्न पर्ने देशको चाहिँ भनौँ बारेमा चाहिँ त्यहाँ सकेसम्म चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ स्थापित गर्न हामीले कोसिस गर्नुपर्ने भएको हुनाले ती केन्द्रित रहियो। राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा सामान्यतः अहिले अब प्रविधिको चाहिँ विकास भएको जमानामा थाहा नहुने कुरा भएन। म जानकारीमा चाहिँ छु, तर फेरि कसरी कदमी लिने र धारणा कसरी बनाएर चाहिँ अगाडि जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ आएपछि नै मैले सोच्छु भन्ने लागेको छ। सभामुख सापकोटा आदिवासी जनजाति सीमान्तकृत समुदाय लोकतन्त्र में विभाजित हो कि त न्याय प्रणाली कमजोर भइले बुझे परे के बताउने। सभामुख सापकोटा सम्मेलन में प्रविधि या संचार के विकास निमन भइला पर भी कभोकाल तथ्यहीन प्रचार के कारण राजनीतिक पार्टी सब प्रति विश्वास कमजोर बनते गई आ पार्टी के आंतरिक लोकतांत्रिक अभ्यास करे के बाद में कमजोरी रहल लगायत के विषय में छलफल भइल बताउने। अंतर व्यवस्थापिका संघ IPU के 143वां सम्मेलन में शामिल होखेला सभामुख सापकोटा अघन 8 गते स्पेन के मैड्रिड गई रहने। नेपाली कांग्रेस बाँकी जिला के जिला अधिवेशन स्थगित कैले बा। केन्द्रीय निर्वाचन समिति विज्ञप्ति जारी करत अधिवेशन होके के बाकी रहल जिला के अधिवेशन स्थगित कैल जानकारी देलक। आज के मिति तक जिला अधिवेशन संपन्न होके के बाकी रहल जिला सबके जिला कार्य समिति के निर्वाचन लगायत जिला अधिवेशन के सब कार्यक्रम स्थगित कैल गई विज्ञप्ति में जनावल गई बा। कांग्रेस के 16 गो जिला के अधिवेशन होके के बाकी रहल बाटे। ई जिला के अधिवेशन अब 14वां महाधिवेशन के बाद ही करे के निर्णय भइल जिला केंद्रीय निर्वाचन समिति जनौले बा। जिला सबके अधिवेशन के कार्यतालिका महाधिवेशन बाद ही केंद्रीय निर्वाचन समिति निर्धारण करी। आज अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस संसार भर दास प्रथा उन्मूलन के संबंधित विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। हरेक वर्ष के दिसंबर 2 के दिन सन 1949 से दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के एकर सदस्य राष्ट्र लगायत संसार भर मनावते आइल बाटे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिवेदन के मुताबिक अभी भी संसार भर 41 लाख श्रमिक के जबरदस्ती जोखिमपूर्ण काम करावल जा रहा बा। ऐसन श्रमिक में महिला आ बाल बालिका के संख्या बहुते बाटे। नेपाल में श्री 3 चंद्र शमशेर जंगबहादुर राणा करीब 94 वर्ष आगे 1983 साल में दास प्रथा उन्मूलन के घोषणा कैले रहने। नेपाल में अभी भी आंतरिक तथा बाह्य बेच बिखन जैसन आधुनिक दासत्व बढ़ रहल इस क्षेत्र के जानकार लोग बतावेला। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। भोजपुर में परीक्षण के रूप में पहिलका बेर निर्माण कैल कावा खोला के पुल टूटल प्राविधिक टोली जनौले बा। बीतल शनिचर के 90% काम पूरा भइल पुल निर्माण के क्रम में ही टूटला बाद स्थलगत अनुगमन करके सरकार वाला पक्ष बीच छलफल समेत भइल बा। इन्हें स्थानीय पुल गिरल विषय में सत्य तथ्य छानबीन के मांग कैले बा। भोजपुर के हथुआगढ़ी गाउँपालिका 2 रानीबास और रामप्रसाद राई गाउँपालिका 5 माने भन्ज्याङ जोड़े वाला कावा नदी में 5 करोड़ बेसी के लागत में निर्माणाधीन पुल
टूट गइल बा। अनुगमन खातिर पुगल प्राविधिक टोली के परीक्षण के रूप में पहिलका बार पुल निर्माण भइला से टूटल दावी कइल गइल बा, लेकिन स्थानीय द्वारा ठेकेदार के कमजोरी के चलते पुल टूटल आरोप लगावल गइल बा। पुल टूटला बाद सरकार वाला पक्ष द्वारा स्थलगत अनुगमन करके कमजोरी के विषय में जानकारी करावल गइल बा। 80 बरस तक रहे किस्म से बने वाला कहल पुल निर्माण के क्रम में टूटला बाद स्थानीय आक्रोशित भइल बाड़न सन। पुल निर्माण में भइल कमजोरी के विषय में जल्दी सत्य तथ्य बाहर लियावे पड़े के और दोषी की कार्यवाही करे पड़े के स्थानीय सबके मांग बाटे। त्यो विविध बेढङ्गले र मिलेमतोबाट र भित्री बाहिर जे भए पनि लुकाउने कुरा जे भए पनि यसको डिफेक्टहरू भित्र धेरै छन्। त्यसको निर्मम समीक्षा गरेर आवश्यक मूल्याङ्कन गरेर अनि यसको रिकन्स्ट्रक्सन गर्नु, यसका जति कमजोरी भए त्यो कमजोरीहरू पत्ता लगाउनुपर्छ। यो सम्बन्धित पक्षले राजनीतिक दलहरू भयो, अफिसियली तर्फबाट प्रोजेक्टको तर्फबाट पनि यसलाई सिरियसली लिएर तुरुन्तै बन्नु पर्यो, होइन भनेदेखि जनता अझ आक्रोशित हुने सम्भावना छ र त्यसरी जानु पर्यो भन्ने मेरो माग पनि आज जसरी निर्णय भयो चैत मसान्तभित्र जसरी पनि पुरा हुनुपर्दछ। पुल निर्माण के जिम्मा खामपाचे लीग जेवी ले रहे। निर्माण में प्रयोग भयल संपूर्ण सामग्री लैब टेस्ट करके ही प्रयोग कैला पर भी नेपाल में ई प्रविधि से पहिलका बार पुल निर्माण भइला से ऐसन अप्रिय घटना भइल प्रादेशिक स्थानीय सड़क पुल सहयोग इकाई जनौले बा। पुल परीक्षण के रूप में रहल कारण ई विषय में प्राविधिक अनुसंधान हो रहल इकाई जानकारी दिले बा। टूटल विषय में अनुसंधान करके पुल के बरखा के मौसम शुरू होके से पहले ही सम्पन्न करावे के इकाई जनौले बाटे। यो पुल स्पेसल्ली भनेको रिस्टेज टाइपको ब्रिज जुन चाहिँ लट्ठाले तान्ने र त्यसले चाहिँ यसको सबै लोड लिने जुन काम थियो त्यो काम बाँकी थियो। त्यो काम बाँकी हुँदा नै यो पुल भत्केकोले गर्दाखेरि अहिले यही कारणले भन्न पनि अहिले चाहिँ अब सक्रिय अवस्था छैन। यसलाई हामी इन्भेस्टिगेसनको रूपमा लिएका छौँ र तत्कालै चाँडै नै हामी यसलाई इन्भेस्टिगेसन गरेर दुईटै प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। एउटा इन्भेस्टिगेसन पनि गर्छौँ भने यो पुललाई अब कसरी रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने भन्ने परे मेथडहरू पनि हामीले चाहिँ एप्लाई गर्दै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भन्ने विश्वास दिन चाहन्छु। पुल 45 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 1.20 मीटर के दोनों ओर पैदल चल सके वाला मिले किस्म से निर्माण होत रहे। स्वीस सरकार के आर्थिक सहयोग में ढलान कैल गेल 45 दिन के बाद पुल ढहल निर्माण कंपनी जनौले बा। भोजपुर से कविता खड़का के रिपोर्ट। इलाम में रहल पर्यटकीय गंतव्य सब मध्य कुछ ठाउँ उत्कृष्ट सूची में बाटे त बाकी कुछ चर्चा में आवे नहीं सकल। पर्यटकीय गंतव्य के संभावना बकल पाटेनागे क्षेत्र में विकास में इलाम नगरपालिका ध्यान देहला बाद पर्यटक के आकर्षण बढ़ल बा। इलाम नगर पालिका 3 में रहल पाटेनागी पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में विकास होखे लागल बा। यहाँ से जिला भीतर और बाहर के ज्यादातर ठाव के दृश्य देखे के साथ ही जैविक विविधता से और प्राकृतिक सौंदर्य से भरिपूर्ण फाँट में मनोरंजन दृश्य देख सकल जाला। नगर पालिका द्वारा पाटे नागी के विकास खातिर गुरु योजना तैयार करके काम शुरू कल गेल बा। 3054 मीटर के ऊंचाई में रहल पाटे नागी क्षेत्र से चांदी जैसन चमकल सगरमाथा, कंचन जंगा हिमाल संगी सूर्योदय और सूर्यास्त के आनंद ले सकल जाला। गन्तव्यको रूपमा रहेको पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेको इलाम नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा रहेको पाटेनागी पर्यटकीय क्षेत्र, त्यहाँबाट चाहिँ इलामका विभिन्न भूभागहरू, खास गरी इलामका सबै भूभाग, त्यसपछि झापासम्मको भूभागहरू, त्यसै गरेर पाँचथरका विभिन्न ठाउँहरू देख्न पाइन्छ र सँगसँगै त्यहाँबाट विविध अन्य मनोरम दृश्यहरू पनि त्यो भूभागबाट देख्न पाइन्छ। इस क्षेत्र में घना गुरांस से भरल जंगल रहल कारण चैत बैशाख के महीना में पूरा जंगल लाल नजर आवेला। अलग अलग रंग में फुलाइल गुरांस से जेने देखल जाई उन्हीं लाल दिखाई पड़ेला। विश्व में ही दुर्लभ मानल गए रेड पांडा, थार, ध्वांसे चितुआ, सालक, चरीबाग, राजपंखी, करिया भालू लगायत के वन्य जंतु मिले के साथ ही बहुते प्रजाति के चिड़ै चुनमुन सब, सैकड़ों प्रजाति के जड़ी बूटी सब भी मिलेला। अहिले यो चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले इलाम नगरपालिकाले एउटा गुरु योजना बनाएर यसको चाहिँ धार्मिक हिसाबले र अर्को चाहिँ एउटा अब चाहिँ रेड पाण्डाको संरक्षणको लागि पनि निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छ। सँगै अरू चाहिँ यहाँ चाहिँ काँडे भ्याकु जस्ता चाहिँ लोक चरा चुरुङ्गीहरू पाइने चाहिँ ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ। भावी दिनमा इलामलाई एउटा चाहिँ एउटा पर्यटकको हिसाबमा विकास गर्नको निम्ति यो ठाउँले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई लागेको छ। नगरपालिका द्वारा इलाम के आर्थिक विकास में थप सहयोग पुगे के उद्देश्य के साथ पाटेनागी के पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास हो रहल बा।
बाह्य पर्यटन, बाह्य भन्नाले जिल्ला बाहिरका व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ पाटेनागी क्षेत्रलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने ढङ्गले अगाडि बढिराखिएको छ। त्यसमा एउटा कुइबेरमा ह्याङ्गिङ ब्रिज निर्माण, त्यसमा चाहिँ अन्य विभिन्न चाहिँ पूर्वाधारहरूका निर्माणहरू यसै वर्षबाट सुरु गरिनेछ। इलाम और पांचथर के सीमाना में पड़े वाला लोहाकिल भी पाटेनागी क्षेत्र में ही पड़ेला। लोहाकिल पांचथर और पड़ला पर भी यहाँ से इलाम के सौंदर्य और झापा के सुंदर फांट सब दिखाई पड़ेला। बसंत ऋतु में लालीगुरांस और छिनटापू के कोख में रहल पोखरी सब में कंचनजंगा और कुंभकर्ण हिमाल के दृश्य से पर्यटक सबके मन लोभावेला। इलाम से भगीरथ भंडारी के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। राहदानी विभाग द्वारा अगहन 28 गते से मशीन रीडेबल पासपोर्ट MRP के वितरण बंद करे के जनाल गइल बा। राहदानी विभाग हाल नारायणहिटी से MRP वितरण कर रहला में टोकन देवे के बंद कर चुकल बाटे। 28 गते से सेवाग्राही के त्रिपुरेश्वर स्थित नया भवन से ई पासपोर्ट मात्र वितरण करे के योजना विभाग के बाटे। ई पासपोर्ट बनावे वाला के राष्ट्रीय परिचय पत्र या ओकर वेरिफाइड नंबर अनिवार्य भरे के पड़ी। जिला प्रशासन कार्यालय सबसे तत्काल राष्ट्रीय परिचय पत्र ना मिलला पर भी जिला प्रशासन कार्यालय में आवेदन भरला बाद मिले वाला परिचय पत्र नंबर पासपोर्ट में अनिवार्य कइल गइल बाटे। विभाग के प्रवक्ता शरद राज आरन के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन से बुक कइल गइल समय में सेवाग्राही बायोट्रिक देवेला त्रिपुरेश्वर स्थित कार्यालय में जाए के पड़े। विभाग से दोसर सप्ताह से काठमाडौँ उपत्यका के तीनों जिला प्रशासन कार्यालय से विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट वितरण शुरू करे के तैयारी कइल गइल बा। ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल नाडा के नेतृत्व खातिर करण चौधरी पैनल सहित उम्मीदवारी घोषणा कैले बानी। नाडा के उपाध्यक्ष चौधरी नेतृत्व खातिर पैनल सहित उम्मीदवारी घोषणा करने हुए वहाँ के अपना से 2 बरस नाडा में रह के काम करत समय ऑटोमोबाइल के हित विपरीत काम ना कैले बतौने हा। चौधरी अध्यक्ष में सक्षम व्यक्ति आवे पड़े के कहत नेतृत्व कर सकेम कहे वाला विश्वास के साथ अपना से उम्मीदवारी देहल बताउने। मुटुमाथि हात राखेर एउटा चिज चाहिँ के भन्न सक्छु भने मैले अटोमोबाइलको हित विपरीत मेरो कम्पनीलाई फाइदा होस् नहोस् अटोमोबाइलको हित विपरीत एउटा पनि कदम चालेको छु भने म अध्यक्षको पदको प्रत्याशी पनि हुनुहुन्न। जहिले पनि एउटा कुरा के हुन्छ त्यो मेरो राम्रो थियो। मैले आजसम्म अझ पनि म भन्छु 23 गतेसम्म जुन दिन चुनाव भनेर नाडाले तोक्या छ 22 गतेसम्म अथवा भोट हाल्नभन्दा अगाडिसम्म सर्वसहमतिको वातावरण बन्छ भने करण चौधरी र करण चौधरीको टिम त्यो चिजमा प्रतिबद्ध छ। उपाध्यक्ष चौधरी आपन अध्यक्षता में 18 सदस्यीय पैनल घोषणा कैले बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नया संक्रमित के संख्या में एक दिन में 2 बार की वृद्धि भइल बा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज द्वारा पछिल्ला 24 घंटा में वहाँ 8,561 संक्रमित दर्ता कैल गई बाटे। एक 24 घंटा पहले वहाँ 4,373 संक्रमित भेटाइल रहे। एक बाद वैक्सीन ना लेहल व्यक्ति सब ऊपर प्रतिबंध लगावेला वहाँ के सरकार ऊपर दबाव बढ़ल बाटे। वही लेखा दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिक द्वारा ओमिक्रोन से हल्का संक्रमित मात्रे करे वाला कह के अभी माने की गलत भइल बतावल गइल बा। वैज्ञानिक के मुताबिक हाल ओमिक्रोन के वास्तविक प्रभाव के सही जानकारी देहल मुश्किल बाटे। अभी बहुत जैसन युवा जनसंख्या ही एकरा से प्रभावित हो रहा बाटे त वायरस से लड़े खातिर सक्षम बाटे। इसे ज्येष्ठ नागरिक बाल बालिका और बीमार सब में कैसन असर पड़ी कहे वाला बात में कौनो जानकारी नहीं है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब एमिरेट्स अर्थात UAE भी ई वेरिएंट के पहिल का संक्रमित मिलल घोषणा कैले बा। पिछला बेर अमेरिका में भी ओमिक्रोन से संक्रमित भइल व्यक्ति मिलल बाटे। वरिष्ठ सरुआ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फाउची के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका से अमेरिका के कैलिफोर्निया लौटल व्यक्ति में ओमिक्रोन के संक्रमण देखल गई है। अब खेलकूद समाचार।
कर्णाली प्रदेश अंडर 19 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में सुखद अंत कैले बाटे। लीग चरण के अंतिम खेल में कर्णाली प्रदेश 2 के 2 विकेट से हरावत सुखद अंत कैले हुए। साथ ओकर जारी प्रतियोगिता में दोसर का जीत हुए त प्रदेश 2 के चौथ का हार हुए। मूलपानी क्रिकेट मैदान में टॉस जीत के पहले बैटिंग कैल प्रदेश 2 13 ओवर में 4 बॉल में मात्र 45 रन बनावे सकल। ओकरा खातिर 2 खिलाड़ी मात्र दोहरा अंक जोड़लन, जेमे संतोष कार्की 11 रन जोड़लन त सनी शाह 12 रन जोड़लन। 7 रन में पहिल का विकेट गंवावल प्रदेश 2 22 रन में दोसर का विकेट गंवले रहे। प्रदेश 2 के पारी के ध्वस्त पारे खातिर प्रकाश जैसी 8 विकेट लेहलन। वहाँ के 6 ओवर 4 बॉल में 3 मेडन सहित मात्र 16 रन देके 8 विकेट लेलहुन। कर्णाली प्रदेश 13 ओवर 3 बॉल में 8 विकेट गंवावत लक्ष्य पूरा कैलक। ओकरा खातिर शुरुआत निमन होके ना सकल रहे। मात्र 2 रन भइला पर पहिल का विकेट गंवाल कर्णाली 11 रन में दोसर का 13 रन में तेसर का विकेट गंवले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश बार के पदाधिकारी बीच छलफल, वरिष्ठतम न्यायाधीश के कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश के जिम्मा देवेला मांग। न्यायालय में देखल समस्या समाधान करला नया धारणा बना के जाए पड़े के सभामुख साहब कोटा के कहना, संसद की समस्या समाधान में जोड़। भोजपुर में परीक्षण के रूप में निर्माण कैल पुल टूटल, स्थानीय द्वारा सत्य तथ्य छानबीन करके कार्रवाई करला मांग। अफ्रीका में कोरोना के नया संक्रमित की संख्या एक दिन में 2 बार, वैक्सीन ना लगावल नागरिक पर प्रतिबंध लगावेला दबाव। अंडर 19 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में कर्णाली प्रदेश के सुखद अंत, प्रदेश 2 विकेट से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।